दिखाएगी। तो कहानी कहती है कि एक राजा की बेटी की शादी होनी थी। बेटी की यह शर्त थी कि जो भी 20 तक गिनती मुझे सुनाएगा वही राजकुमारी का पति बनेगा। गिनती ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारा संसार समा जाए। जो ये गिनती नहीं सुना सकेगा उसे 20 कोड़े खाने पड़ेंगे, और यह शर्त केवल राजाओं के लिए ही है। अब एक तरफ राजकुमारी का वरण और दूसरी तरफ कोड़े। एक एक करके राजा महाराजा आए। राजा ने दावत का आयोजन भी किया था। मिठाई और विभिन्न पकवान तैयार किए गए थे। पहले सभी दावत का आनंद लेते हैं, फिर इसके बाद राजकुमारी का स्वयंवर शुरू करेंगे। अब एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आते रहे, सभी गिनती सुनाते हैं जो उन्होंने पढ़ी हुई थी, लेकिन कोई भी ऐसी गिनती नहीं सुना पाया जिससे राजकुमारी संतुष्ट हो सके। अब जो भी आता कोड़े खाकर चला जाता। कुछ राजा तो इस भय से आगे ही नहीं आए। उनका कहना था कि गिनती तो गिनती होती है, राजकुमारी पागल हो गई है, ये केवल हम सबको पिटवा के मजे लूट रही है। ये सब नजारा देखकर एक हलवाई हंसने लगा। वो कहता है, अरे डूब मरो राजाओ, आप सबको 20 तक की गिनती नहीं आती। ये सुनकर सभी राजा उसे दंड देने के लिए कहने लगे। राजा ने उससे पूछा कि क्या तुम गिनती जानते हो? यदि जानते हो तो सुनाओ। हलवाई ने कहा, हे राजन, यदि मैंने गिनती सुनाई तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी करेंगी? क्योंकि मैं आपकी बराबरी का नहीं हूं, और यह स्वयंवर भी केवल राजाओं के लिए ही है, तो गिनती सुनाने से मुझे क्या फायदा? पास खड़ी हुई राजकुमारी ने बोला, ठीक है, यदि तुम गिनती सुना सकते हो तो मैं तुमसे शादी करूंगी, और यदि नहीं सुना सके तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। सब देख रहे थे कि आज तो हलवाई की मौत तय है। हलवाई को गिनती बोलने के लिए कहा गया। राजा की आज्ञा लेकर हलवाई ने गिनती शुरू की। 1 भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न, 14 विद्याएं, 15 तिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19वीं तुम और 20वां मैं। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। 1 से 20 तक की गिनती में गूढ़ ज्ञान भी छिपा है, लेकिन साथ ही साथ यह कहानी काफी कुछ सिखाने वाली है। साक्षर होना केवल अक्षर पहचान लेना है, लेकिन शिक्षित होना मानव जीवन को समझ लेना है। साक्षरता आपको भाषा देती है, पर शिक्षा आपको दृष्टि देती है। साक्षरता किताबें पढ़ने में सक्षम बनाती है, पर शिक्षा आपको जीवन पढ़ने में सक्षम करती है। इस कहानी में हम देखते हैं कि राजकुमारी के स्वयंवर में भारत के प्रतिष्ठित राजा, बड़े बड़े साम्राज्यों के शासक, अत्यधिक पढ़े लिखे लोग सब आते हैं, लेकिन वे सभी गिनती तो जानते हैं, 1 2 3 4 से लेकर 20 तक सहज सुना भी सकते हैं, परंतु वे गिनती के भीतर संसार को समेटने की बुद्धि नहीं रखते। वे साक्षर हैं पर शिक्षित नहीं है। दूसरी ओर हलवाई है, ना वो राजसी वंश का है और ना उसने राजकीय गुरुकुलों में अध्ययन किया है, ना उसे राजाओं जैसी प्रतिष्ठा मिली है, परंतु उसके भीतर अनुभव, अवलोकन और अर्थबोध है। उसकी गिनती केवल संख्या नहीं है, जीवन का सार है। वो 1 से भगवान शुरू करता है और 20 पर आकर मैं और तुम तक पहुंच जाता है, यानी पूरा संसार, प्रकृति, देवत्व, दिशा, काल, तत्व, सृष्टि, समाज और अंत में स्वयं तक। स्व में संसार को देखना और संसार में स्वयं को देखना ही शिव दृष्टि कहलाता है। राजा महाराजा शिक्षा को केवल राजसी पदों, साम्राज्य और विद्या की ऊंची डिग्रियों में ढूंढते रहे, लेकिन असल शिक्षा उस हलवाई के पास थी, जो अपनी समझ को जीवन के अनुभवों से सींचता रहा। इस कहानी का सार यही है, साक्षरता किताबों से आती है, लेकिन शिक्षा जीवन से आती है। साक्षरता संख्या पहचानना है, शिक्षा संसार को संख्या में पिरो देना है। साक्षरता शब्द देती है और शिक्षा अर्थ देती है। हलवाई बताता है कि ज्ञान का मूल्य पद से नहीं होता, बल्कि अर्थ समझ से होता है। अंत में वही व्यक्ति विजयी हुआ जो पढ़ा कम था पर समझा बहुत था, और यही जीवन की सबसे बड़ी
सच्चाई है। प्रणाम।